हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लोटिंग या फ्लैचुलेंस मतलब कि पेट में गैस बनने के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स मतलब कि इसके लक्षण, इसके कॉज और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर पेशेंट का पेट फूला हुआ मतलब कि एब्डोमिनल ब्लोटिंग या खट्टी डकारें आना या पेट में भारीपन, जलन, ऐंठन या मरोड़ होना या भूख न लगना मतलब कि एनोरेक्सिया, उल्टी जैसा लगना मतलब नोज़िया और हार्ट बर्न मतलब कि एसिडिटी, ये इसके सिम्टम्स हैं। जबकि इसके कारण ज़्यादा तला भुना खाना खाने से, मसालेदार खाना खाने से या इर्रेगुलर भोजन करने से या देर से खाना खाना, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, खाना पचने में परेशानी होना या कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना या दूध ज़्यादा पीना या टेंशन या एंजाइटी या बैक्टीरिया एच पाइलोरी इन्फेक्शन। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए, एसिडिटी को कम करने के लिए पीपीआई क्लास की मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। पीपीआई क्लास की मेडिसिन वह मेडिसिन होती हैं जिनके अंत में पेराजोल शब्द देखने को मिलता है। तो जैसे कि पेंटोपराजोल, तो यहाँ पर देखिए इसके लास्ट में पेराजोल है, इसका मतलब ये पीपीआई क्लास की मेडिसिन है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए यहाँ पर पेंटोपराजोल, इसकी 40 मिलीग्राम डोज, सुबह खाली पेट 5 से लेकर 10 दिन। इसके अलावा अगर पेशेंट में गैस के साथ साथ उल्टी या भूख कम लगे, तब यहाँ पर पेन डी का यूज़ कर सकते हैं। पेन डी में देखिए पीपीआई क्लास की मेडिसिन और डोमपेरिडोन दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसको पेशेंट को सुबह खाली पेट एक टेबलेट दी जाती है और इसका यूज़ लगभग 5 दिन तक किया जा सकता है। इसके अलावा पाचन तंत्र को सुधारने के लिए, तो भोजन पचने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जैसे कि कैप्सूल यूनी एंजाइम और एरिस्टोजाइम। इसका एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लिया जाता है और ड्यूरेशन लगभग 5 से लेकर 7 दिन तक दी जा सकती है। इसके अलावा देखिए सिरप एरिस्टोजाइम, तो सिरप एरिस्टोजाइम ये बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। इसकी 5 ml डोज दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दी जाती है। इसके अलावा एंटासिड सिरप्स ये तुरंत आराम के लिए पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। एंटासिड सिरप जैसे कि सिरप डाइजीन, तो सिरप डाइजीन की 2 चम्मच दिन में 2 से लेकर 3 बार खाना खाने के बाद दी जाती है और इसका यूज़ लगभग 5 से लेकर 7 दिन तक किया जा सकता है। पेट अगर देखिए गैस के कारण फूल जाता है, तो इसको कम करने के लिए एंटी फ्लैचुएंट का यूज़ करते हैं। एंटी फ्लैचुएंट जैसे कि गैसोफास्ट, तो पेट फूलने की स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। दिन में इसको 1 या 2 बार और 3 से लेकर 5 दिन तक दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए बच्चों में कॉलिकेट ड्रॉप में होता है सेमेथिकोन और टिल ऑयल। ये बच्चों में 5 से लेकर 10 ड्रॉप दिन में 2 से लेकर 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारते हैं, तो जैसे कि कैप्सूल बिजीलैक, डेरोलैक, स्पोरलैक, इसका देखिए एक कैप्सूल दिन में 1 बार खाना खाने के बाद दिया जाता है और इसको लगभग 5 दिन तक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन गैस बनने की रिगार्डिंग। और इस सिचुएशन में यहाँ पर देखिए डाइट एडवाइस दी रखी है। कुछ याद रखने वाले पॉइंट: सुबह खाली पेट पीपीआई क्लास की मेडिसिन लेना गैस और एसिडिटी में बहुत ज़रूरी होता है। खाना खाने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम और दही या प्रोबायोटिक्स का यूज़ फ़ायदेमंद होता है। बार बार गैस बनने पर एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया की जांच करा लेनी चाहिए। तो ये बातें याद रखने वाली हैं। ओके, थैंक यू।